वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन प्रोकैरियोट्स। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो आज हमने पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स की बात करें तो सबसे पहले हम इनके अंदर आर फैक्टर्स की बात करते हैं। आर फैक्टर्स जो हैं ये वो प्लाज्मिड्स हैं जो कि कैरी करते हैं जीन्स को और इनकोड करते हैं रेजिस्टेंस के लिए टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। ये जो आर फैक्टर्स हैं ये रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं रैपिडली सेल कॉन्जुगेशन के अंदर, ठीक है। जिस तरह एफ फैक्टर जो था इकोलाई के अंदर ट्रांसफ़र होता था। उसके अलावा आर फैक्टर्स की बात करें तो ये सिमिलर हैं एफ लाइक फैक्टर्स की तरह। आर फैक्टर्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। अब इन प्लाज्मिड्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह एक्वायर करते हैं अपनी नई जेनेटिक एबिलिटीज़ को और किस तरह से ये कैरी करते हैं सेल टू सेल, ये सारा कुछ देखते हैं। उसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स भी जो हैं वो रिजाइड करते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के ऊपर, जिसको कहते हैं ट्रांसपोजोन। अब ट्रांसपोजोन की डेफिनेशन है ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स रिजाइड ऑन अ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कॉल्ड ए ट्रांसपोजोन। रेजिस्टेंस जीन है जो कि रहता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के ऊपर, उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास ट्रांसपोजोन है। उसके बाद ट्रांसपोजोन को टीएन से शो करते हैं। दो टाइप्स हैं बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स की, एक कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं सिंपल ट्रांसपोजोन्स। सबसे पहले कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स। Composite transposons contain a variety of genes that reside between two nearly identical IS elements that are oriented in opposite direction। दो IS elements जो कि opposite direction के अंदर होंगे, ठीक है। अब उनके ऊपर वैरायटी ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब वो वैरायटी ऑफ जीन्स जो हैं वो कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स होंगे, ठीक है। और इस तरह की फॉर्म को, इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस, IR सीक्वेंस। इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल है TN10। TN10 की डायग्राम देखें तो इस तरह से ये ट्रांसपोजोन होता है। TN10 इसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर नाम दिया गया है। इसके पास दो IS एलिमेंट्स हैं, IS10 और IS10, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। और ये है जी TN10 का स्ट्रक्चर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिंपल ट्रांसपोजोन्स। सिंपल ट्रांसपोजोन्स इनका साइज़ 50 बेस पेयर से स्मॉल होता है। ये इनकोड नहीं करते ट्रांसपोजेज इंजाइम जो कि नेसेसरी है ट्रांसपोजिशन के लिए। इनकी जो मोबिलिटी है वो एक एसोसिएशन की वजह से होती है IS एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। इसकी बजाय जो सिंपल ट्रांसपोजोन्स हैं वो इनकोड करते हैं देयर ओन ट्रांसपोजेज, अपना ही ट्रांसपोजेज इनकोड करते हैं। और इसके अलावा इनके पास बैक्टीरियल जीन्स भी होते हैं। इनकी एग्जांपल है TN3। सेकेंडली बात करते हैं डिफरेंट ट्रांसपोजोन्स की जो कि अवेलेबल होते हैं TN1, TN2, TN505। ट्रांसपोजोन्स की बात करें तो वो लॉन्गर होते हैं IS एलिमेंट्स से, और IS एलिमेंट्स का साइज यूजुअली जो होता है वो फ्यू किलो बेसिस इन लेंथ होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स्ट्रा प्रोटीन कोडिंग जीन्स के का साइज होता है उतना ही IS एलिमेंट्स का साइज होता है। फिर उसके बाद IS एलिमेंट्स और ट्रांसपोजोन को
यहाँ पे प्रोकैरियोटिक मोबाइल एलिमेंट कहा जा रहा है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टिपिफाई करती हैं मैनी काइंड्स ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक ट्रांसपोजोन है जो है वो जंप कर सकता है एक प्लाज्मिड से, ठीक है, दूसरे प्लाज्मिड तक, और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से दूसरे बैक्टीरियल क्रोमोसोम तक, ठीक है, इनके अंदर जंपिंग की एबिलिटी होती है। उसके बाद इसके अंदर भी हम आर प्लाज्मिड को डिस्कस करते हैं जो कि इंडिकेट करता है वेरियस प्लेसेस को जिसके ऊपर ट्रांसपोजोन्स लोकेट करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन की बात करें तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की मूवमेंट है एक साइड से दूसरी साइड पर एक ही क्रोमोसोम के अंदर या फिर एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड पर, वो होती किस वजह से पॉसिबल है? एक ट्रांसपोजेज की वजह से। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं इसके मैकेनिज्म के। सबसे पहला जो स्टेप है वो है जो ट्रांसपोजेज हैं वो बनाते हैं एक स्टैगर्ड कटिंग करते हैं, ठीक है जी, टारगेट साइट की डीएनए की। वहां से उसने कटिंग करने के बाद क्या करना है, और ये जो कटिंग है ये अनलाइक होती है स्टैगर्ड ब्रेक्स कैटलाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन दी शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। फिर उसके बाद कटिंग के बाद इंसर्शन या फिर इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपोजोन क्या करता है, इंसर्ट करता है बिटवीन दी स्टैगर्ड एंड्स एंड दी सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स दैट आर यूज्ड एज टेम्पलेट्स। अपने आप को प्लेस कर देना है स्टैगर्ड एंड के दरमियान में और एक टेम्पलेट के दरमियान में, और क्रिएट करता है अ सेकंड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इस एग्जांपल के अंदर अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन की वजह से जनरेट होता है अब 5 बेस पेयर डुप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं टारगेट साइट डुप्लीकेशन, ठीक है जी। वर्चुअली सारे जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, दोनों प्रोकैरियोट्स वाले भी और यूकैरियोट्स वाले भी, उनके अंदर एक टारगेट साइट डुप्लीकेशन होती है जहाँ पे उन्होंने जाके अपना काम करना होता है, उस साइट को कहते हैं टारगेट साइट। वो इंडिकेट करती है कि एक मैकेनिज्म यूज़ होगा इंटीग्रेशन का जो कि इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। फिर उसके बाद अब जो डुप्लीकेशन साइट है उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है। एक पर्टिकुलर टाइप होती है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर भी, ठीक है, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी अपनी अपनी टारगेट साइट की डुप्लीकेशन की। अब प्रोकैरियोट्स की अपनी लेंथ है और यूकैरियोट्स की अपनी लेंथ है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनका स्मॉल साइज देखा जाए तो 2 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ एलिमेंट्स के पास। ज़्यादातर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर वो इम्प्लॉय करते हैं वन ऑफ टू मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन के दो मैकेनिज्म्स हैं, एक रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन और दूसरा कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन। अब रेप्लिकेटिव पाथवे के अंदर एक न्यू कॉपी बनती है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की, ठीक है, ट्रांसपोजिशन से। लेकिन जो कंजर्वेटिव पाथवे हैं उसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होती। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर एक कॉपी नहीं बनती। इसकी बजाय क्या होता है, जो एलिमेंट है उसको एक्साइज किया जाता है क्रोमोसोम से या फिर प्लाज्मिड से, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है नई साइट के ऊपर। कंजर्वेटिव पाथवे को कट एंड पेस्ट पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होना और ना ही किसी जीन की कॉपी बननी है। अब रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन के अंदर हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल TN3 को। TN3 जो कि एक ट्रांसपोजेज है हमारे पास, के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोजिशन होती है और ट्रांसपोजिशन इंटरमीडिएट प्रेजेंट होता है, और ट्रांसपोजिशन इंटरमीडिएट के पास
एक डबल प्लाज्मिड है जिसके पास डोनर और रेसिपिएंट दोनों मौजूद हैं और दोनों की आपस में फ्यूजन हुई है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन जब हो जाती है इस तरह के इंटरमीडिएट की, उसके बाद कैटालिसिस का प्रोसेस होगा, कैटालाइज होगा ये इंटरमीडिएट बाय TN3 इनकोडेड ट्रांसपोजेज से, जो कि बना देता है सिंगल स्ट्रैंड कट एट टू एंड्स ऑफ TN3। फिर उसके बाद ये जो स्टैगर्ड कट है टारगेट सीक्वेंस के ऊपर, ये क्या करता है, ये इसको ज्वाइन करवाया जाता है फ्री एंड्स को, इसके फ्री एंड्स को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं और बनाते हैं एक फ्यूज सर्कल जिसको कहते हैं कोइंटीग्रेट। हमने क्या किया, डबल प्लाज्मिड लिया, ठीक है, उसकी एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया, फिर उसकी कटिंग करवाई और उसकी जो टारगेट सीक्वेंस के जो एंड्स हैं वो लिए, टारगेट सीक्वेंस के एंड्स लिए, उनको आपस में ज्वाइन करवाया और हमने बना दिया एक कोइंटीग्रेट। ठीक है, कोइंटीग्रेट बनने के बाद ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है उनकी डुप्लीकेशन हुई थी ड्यूरिंग द फ्यूजन इवेंट। अब कोइंटीग्रेट जब हमारे पास बन गया है वो क्या करेगा, रिकम्बिनेशन लाइक इवेंट उसको जनरेट करेगा, ठीक है, जो कि टर्न करता है कोइंटीग्रेट को स्मॉल सर्कल्स में। फिर उसके बाद दो कॉपीज बनाता है, एक वो कॉपी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर और दूसरी कॉपी न्यू जीनोमिक पोजीशन के ऊपर। हुआ क्या, डबल प्लाज्मिड से सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया, उसके बाद कोइंटीग्रेट बनाया और कोइंटीग्रेट ने दो कॉपीज बना दी, एक ओरिजिनल लोकेशन पे दूसरी न्यू जीनोमिक पोजीशन के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं हमारी कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन की। कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन के अंदर हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं TN10 ट्रांसपोजोन 10। इसमें क्या करना है, हमने एक साइज करना है इससे क्रोमोसोम से, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है टारगेट DNA के अंदर। कुछ केसेस में क्या होता है, जो रेप्लिकेशन होती है एलिमेंट की वो नहीं होती और जो एलिमेंट है वो लॉस्ट हो जाता है ओरिजिनल साइट से क्रोमोसोम की। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की तरह ये रिएक्शन भी इनिशिएट होता है एक एलिमेंट इनकोडेड ट्रांसपोजेज से। ठीक है, हमें एक ट्रांसपोजेज चाहिए जिसने क्या करना है, कटिंग करवा देनी है एंड्स के ऊपर, एंड्स के ऊपर कटिंग होगी। अब रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन के ऑपोजिट देखा जाए तो जो ट्रांसपोजेज है वो कट करता है एलिमेंट फ्रॉम द डोनर साइड, डोनर साइड से कट करता है। फिर ये क्या करता है, एक स्टैगर्ड कट बनाता है टारगेट साइड के ऊपर और इंसर्ट करवाता है अपना एलिमेंट इनटू द टारगेट साइड। ये था हमारा कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन का मैकेनिज्म और यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है।